नमस्कार, यो मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। रात दिन आप दिल और दिमाग लगाकर काम करते हैं और खूब पैसे कमाते हैं, लेकिन जब हम उस कमाए हुए पैसे को सेव करने की सोचते हैं तो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में इतने सारे ऑप्शन देखकर दिमाग काम करना बंद कर देता है। दोस्त, रिलेटिव्स या फिर एजेंट, किसकी बात पर भरोसा करे ये समझ में नहीं आता। यही लगता है कि कोई तो सही गाइड करे। बस इसी मोड़ पे आपका साथ देने के लिए आते हैं हम यो मनी लेकर। म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड, इनसे जुड़े हो कोई भी सवाल देंगे हम जवाब, क्योंकि हमें है आपके पैसों का ख्याल। यो मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है रूंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रूंगटा। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। चलिए शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। दक्षिण कोरिया से विवेक शर्मा हमारे साथ है। विवेक जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ विवेक, अपना सवाल पूछिए। हेलो मैडम, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। मैडम, पहला क्वेश्चन है टर्म प्लान के ऊपर जी। एक्चुअली मैंने टर्म प्लान LIC से लिया हुआ है। उसमें 50 लाख का कवर है और 30 इयर्स के लिए है जी। और इसका मैं ईयरली प्रीमियम दे रहा हूँ 15,000 रुपीज। ओके। और मैडम, अभी जब मैंने थोड़ा सर्च किया और नेट के ऊपर तो बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो यही टर्म जो है वो 5 से 6 हजार में दे रहे हैं। अच्छा। तो मुझे ये जानना है कि LIC से प्राइवेट प्लेयर में स्विच करना अच्छा रहेगा। ओके। और ये प्राइवेट प्लेयर एज कम्पेयर टू LIC कितने रिलायबल रहते हैं? ऑल राइट, चलिए पहले एक सवाल का जवाब देते हैं, फिर आपका हम दूसरा सवाल लेंगे। आपको क्या लगता है हर्ष, प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाना ठीक रहेगा क्योंकि प्रीमियम ऑलमोस्ट आधे से भी ज्यादा पड़ रहा है LIC के साथ? देखिए विवेक, आपने सही पहचाना कि LIC का टर्म प्लान जो है वो थोड़ा महंगा है जब आप दूसरी प्राइवेट कंपनी से कंपेयर करते हैं। जहां तक रिलायबिलिटी का सवाल है, आप अगर कोई और प्राइवेट कंपनी में शिफ्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा सेक्टर है, जो इंश्योरेंस सेक्टर पूरा है, वो एक वेल रेगुलेटेड सेक्टर है और ये सब जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका कैपिटलाइजेशन भी जो है वो बहुत सेफ जोन में है। तो आप डेफिनेटली कंसिडर करिए कि आप इसे एक प्राइवेट कंपनी में, जो आपने चेक किया है वो ऑनलाइन पॉलिसीज हैं, सिर्फ इतना ध्यान rखिए कि आपको इसे खुद ऑनलाइन इशू करवाना होगा और इसे सर्विस भी खुद करना होगा। जब आप इंडिया में हो तभी आप ये पॉलिसी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है तो यू हैव टू बी एन इंडियन सॉइल। तो ध्यान रखिए कि टर्म प्लान जो है बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है। इट्स अ नो फ्रिल्स प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं। तो आप क्यों ज्यादा प्रीमियम देंगे? अगर वही कवर आपको 5 या 6 हजार रुपए में मिल रहा है तो आप 15,000 रुपया क्यों देंगे? मतलब जब ये वापस आएंगे विवेक, तो वापस जब इंडिया आएंगे तो ये अपना प्लान, नया प्लान ले सकते हैं। एब्सोल्युटली। ओके विवेक, और दूसरा सवाल क्या है आपका? मैडम, दूसरा सवाल मेरा होम इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्लान पे है जी। अभी मैंने एक घर लिया है और मैंने 20 लाख का होम लोन लिया है। अच्छा। HDFC बैंक से। तो मैडम, मुझे ये पता करना है कि मार्केट में अच्छे होम लोन प्रोटेक्शन प्लान कौन से अवेलेबल हैं। ओके। और ये जरूरी है कि अगर जिस बैंक से लोन लिया है उसी से ही हम इंश्योरेंस लें या किसी और से भी ले सकते हैं? ऑल राइट, नॉर्मली बैंक्स प्रोवाइड करती हैं लोन के साथ एक प्रोटेक्शन प्लान भी। आप क्या सलाह देंगे हर्ष, जो बैंक प्रोवाइड कर रही है वो प्लान लिया जाए या फिर होम लोन के अगेंस्ट में एक और नया टर्म प्लान उसी अमाउंट का ले लिया जाए? आप ही इंडिपेंडेंटली सर्च करिए मार्केट में, जो आपको अगर बेस्ट, अगर ये यही ऑनलाइन प्रोडक्ट जब ये अप्लाई कर सकते हैं तो एक सेपरेट पॉलिसी 20 लाख का और ले लें वो। अच्छा। और वही बैंक को आप असाइन कर दे। बैंक आपको क्यों इशू करवाती है पॉलिसी? एक है उनको सेफ्टी, कि अगर इंसान की अगर डेथ हो जाती है तो हमारा लोन रीपे कौन करेगा। जी। और दूसरा है कि कन्वीनियंस। तो कन्वीनियंस का अगर कोई इशू नहीं है तो आप कन्वीनियंटली ऑनलाइन पॉलिसी इशू करवा लीजिए और वही पॉलिसी आप बैंक को असाइन कर दीजिए। बैंक बिल्कुल भी आपको। लेकिन क्या लोन के साथ ये प्रोटेक्शन प्लान या फिर कोई अलग से पॉलिसी लेना जरूरी है, कंपलसरी है ये? देखिए, कंपलसरी तो नहीं है। बैंक्स के गाइडलाइंस होते हैं कि उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है और ये एक कंज्यूमर के हित में भी है कि अगर आप एक पॉलिसी लेते हैं और आपकी लोन के टेन्योर के दौरान आपकी अगर डेथ हो जाती है
तो आपका लोन जो है पूरा इंश्योरेंस कंपनी रीपे कर देती है। तो घर जो आपने बनाया था अपने परिवार के हिसाब से, वो घर आपके परिवार के पास रह जाता है। सो इट इज बेटर इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर कि आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी इक्विवेलेंट या लोन अमाउंट ले लें और बैंक को असाइन कर दें। और ये बताइए, जो बैंक्स प्रोवाइड करती हैं प्लान, उसमें और जो टर्म प्लान अलग से हम ले सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है बेसिकली? एक ही सिर्फ फर्क है, एक है कि बैंक्स जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं उसको सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज वो नॉर्मली सेल करती हैं। क्योंकि अगर आपने एक साल प्रीमियम भरा और अगले साल से आप प्रीमियम नहीं भरते हैं तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। और जो मकसद था जिससे आप पॉलिसी बैंक आपको दिलवा रही थी, वो मकसद पूरा होता नहीं है। तो बैंक्स जब ये पॉलिसी इशू करवाती है वो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी इशू करवाती है। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। अच्छा। बाकी और कोई फर्क नहीं है। बैंक अपना कवरेज चाहती है जो आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से लेके दे सकते हैं। लेकिन इस टर्म प्लान में नॉर्मली अगर 20 लाख का लोन हमने टर्म प्लान लिया है, कवर लिया है, वो टेन्योर तक 20 लाख का टर्म प्लान कंटिन्यू करेगा, उसमें वो अमाउंट कम नहीं होगा, कवर का अमाउंट नहीं। देखिए, यहाँ दो तरह की पॉलिसीज हैं। एक है जो इन्होंने पूछा था लोन कवर जी। लोन कवर पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि शुरू होते वक्त वो आपका लोन अमाउंट से इक्विवेलेंट होती है। और हर साल जैसे आपका लोन कम होते रहता है तो पॉलिसी भी साइमल्टेनियसली उसका कवरेज भी कम होते रहता है। लेकिन उसका प्रीमियम एक बार देना पड़ता है। नहीं, वो सिंगल प्रीमियम लीजिए या रेगुलर प्रीमियम लीजिए, वो चॉइस आपका है। बट मोर और लेस जब हम टेन्योर के ऊपर कंपेयर करते हैं, प्रीमियम जो एक लेवल पॉलिसी, लेवल टर्म प्लान जिसे कहते हैं कि 20 लाख अगर आपने लिया है तो पूरा पीरियड में 20 लाख कवरेज रहेगा। और एक लोन कवर जो रिड्यूस होते रहता है, प्रीमियम दोनों का करीबन सेम है। अच्छा। तो ये बेटर है कि आप एक रेगुलर टर्म पॉलिसी लीजिए। अगर आपका लोन आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ डेथ अगर 10 लाख है, बैंक को इंश्योरेंस कंपनी ने 20 लाख कवरेज का पेमेंट कर दिया है, तो जितना आउटस्टैंडिंग है उतना बैंक डिडक्ट करके आपकी लीगल एयर को बाकी अमाउंट वापस दे देंगे। तो इट इज बेटर कि आप एक रेगुलर लेवल टर्म पॉलिसी लीजिए, नॉट अ होम लोन प्रोटेक्शन प्लान।